नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको महाभारत से जुड़े पराक्रमी योद्धा अर्जुन के बारे में बताने आई हूँ कि अर्जुन ने दुर्योधन से क्या वरदान मांगा था और क्या वरदान को दुर्योधन ने पूरा किया था। तो आइए आज हम वही जानते हैं। दुर्योधन अपने मित्र कर्ण और भाई दुशासन के साथ वनवास कर रहे पांडवों को नीचा दिखाने के लिए वन भ्रमण करता है और जहाँ पांडव निवास कर रहे थे उसी के समीप अपना डेरा डालता है ताकि वह स्वयं वैभव का आनंद ले सके और पांडव ये सब देखकर ईर्ष्या करे। उस आयोजन के दौरान दुर्योधन का गंधर्वों से विवाद हो गया और दुर्योधन की अभद्रता ने युद्ध की स्थिति निर्मित कर दी, जिससे क्रुद्ध गंधर्वों ने अचानक अवसर पाकर आक्रमण कर दिया। जब दुर्योधन और उसके साथी मदिरा के नशे में चूर थे, उस हमले में सभी जान बचाकर भाग गए। यहाँ तक कि बड़े महावीर कहे जाने वाले कर्ण भी भाग निकले। जबकि दुर्योधन को गंधर्वों ने बंदी बना लिया। दुर्योधन के प्राण संकट में देखकर उसके सारथी ने पास ही निवास कर रहे युधिष्ठिर को सूचना दी और मदद मांगी। युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन को तुरंत आदेश दिया कि वो दुर्योधन की सहायता करे, अन्यथा भीम की प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी। अर्जुन और भीम की विनम्र मध्यस्थता ने गंधर्वों को दुर्योधन को छोड़ने पर विवश कर दिया। इससे क्षुब्ध दुर्योधन ने अर्जुन से इस एहसान के बदले कुछ मांगने को कहा, अन्यथा वह इस एहसान के साथ जी नहीं पाएगा। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने बाद में मांगने का वचन दे दिया। बात आई गई हो गई और शायद अर्जुन को भी इस बात को भूल गए और शायद अर्जुन भी इस बात को भूल गए। महाभारत युद्ध के दौरान दुर्योधन ने भीष्म पर पक्षपाती युद्ध करने का आरोप लगाया और बहुत ताने मारे कि वह हस्तिनापुर की रक्षा का ढोंग कर रहे हैं, जबकि उनकी इच्छा पांडवों को युद्ध जिताने की है। दुर्योधन ये बात जानता था कि भले ही अर्जुन आधुनिक समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और योद्धा थे, लेकिन फिर भी वह भीष्म जैसे अप्रीतम योद्धा को उनकी वृद्धावस्था के बावजूद पराजित नहीं कर सकते थे और शायद अर्जुन को भी भीष्म के अतिरिक्त कोई परास्त नहीं कर सकता था। उसके व्यंग्य बाणों से आहत भीष्म ने 5 अभिमंत्रित बाण दुर्योधन को दे दिए और आश्वासन दिया कि कल इन्हीं बाणों से पांडवों का वध कर देंगे। प्रसन्न दुर्योधन उन बाणों को सहेजकर अपने शिविर में ले आया। उसी रात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दुर्योधन का वर याद दिलाया और उसके बदले इन 5 बाणों को मांग लेने को कहा। हालांकि अर्जुन इन बाणों की कहानी से अनभिज्ञ था, किंतु श्री कृष्ण के कहने पर वो दुर्योधन से बाण मांगने चला गया और दुर्योधन को विवश होकर वो बाण देने पड़े। साथ ही दुर्योधन ने आश्चर्य जताया कि तुम्हें इनकी जानकारी कैसे हुई। प्रत्युत्तर में अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण का नाम लिया। तब दुर्योधन को श्री कृष्ण के अंतर्यामी होने का ज्ञान हो गया और उसने अत्यंत निराशा के साथ अपने वचन का पालन किया। फिर महाभारत के युद्ध ने एक नया रूप लिया। आगे आपको पता ही है दोस्तों कि महाभारत के युद्ध में क्या हुआ। तो देखा आपने दोस्तों कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला रचाई। दुर्योधन से अर्जुन द्वारा वो 5 बाण मांग लिए गए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो एक प्यारा सा कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।